नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉपिकों का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें हमने जो संघ सरकार का अध्ययन किया, उसके बाद में राज्य सरकार पढ़ा। राज्य सरकार में हमने राज्यपाल उसके संदर्भ में पढ़ा। पिछले टॉपिक में हमने मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्री परिषद के बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के संदर्भ में कि मुख्यमंत्री का क्या कार्य है और उसकी क्या शक्तियां हैं। उसके बाद में राजस्थान बिलोंग करने वाले जो हैं उनके लिए हम राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का, जो प्रथम मुख्यमंत्री से अब तक मुख्यमंत्री है, उनका क्रमवार ट्रिकली उनका अध्ययन करेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां। अगर आपने मेरे पिछले जो टॉपिकों का अध्ययन नहीं किया है तो कीजिए। हम पूरा इंडिया और वर्ल्ड जीके का जो अध्ययन है वो करेंगे। पूरा जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें जो बातें एग्जाम में पूछी जाती है उन सबको हम इसमें टॉपिकों में कवर करेंगे। आइए तो चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां। यहां हम टॉपिक डाल लेते हैं मुख्य मंत्री के कार्य और शक्तियां। ध्यान देना, इन शक्तियों का अगर हम विभाजन करें तो हम मोटे मोटे तौर पे हम मुख्य रूप से इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, मंत्री परिषद के संबंध में। दूसरा, राज्यपाल के संबंध में। और तीसरा, राज्य विधानमंडल के संबंध में। तो ये जो शक्तियां हैं मुख्यमंत्री की, उनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मंत्री परिषद के संबंध में। हम बात करते हैं मंत्री परिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां होती हैं उनके बारे में। ध्यान देने की बात है सबसे पहले कि राज्यपाल क्या करता है, मंत्री परिषद का गठन करता है। तो राज्यपाल क्या करेगा, उन्हीं मंत्रियों को नियुक्त करेगा, उन्हीं मंत्रियों की नियुक्ति करेगा जो किसने बताए हैं, मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री ने जिनकी सूची राज्यपाल को दी है उन्हीं को राज्यपाल क्या बनाएगा, मंत्री बनाएगा। इनके अलावा मुख्यमंत्री क्या करता है, मंत्री परिषद में विभागों की फेरबदली, यानी अगर विभागों को चेंज करना हो तो वो भी किसके द्वारा किया जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मान लीजिए किसी मंत्री के पास कोई विभाग है, उसको दूसरा विभाग दे देना, या मंत्रियों को हटा करके दूसरे को मंत्री बनाना, ये भी किसका काम है, ये भी मुख्यमंत्री का है। तो मंत्री परिषद के संदर्भ में ये शक्ति किसके पास में होती है, मुख्यमंत्री के पास में। इसके अलावा अगर मतभेद हो जाता है, मतभेद होने पर मुख्यमंत्री क्या करता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को उस मंत्री को हटाने का आदेश दे सकता है। मंत्री को हटाने के संदर्भ में उनसे कह सकता है राज्यपाल को, और कह सकता है तो उसके बाद में क्या किया जाएगा, उस मंत्री को अगर मुख्यमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को समय से पूर्व जब चाहे हटा सकता है, दूसरे को बुला सकता है। इसके लिए वो क्या करेगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये सिफारिश करेगा कि इस मंत्री को इस पद से हटा दिया जाए और अमुक व्यक्ति को इसकी जगह पे मंत्री है वो बना दिया जाए। मतभेद होने पर
किसी भी मंत्रियों के संदर्भ में या किसी विधेयक के संदर्भ में अगर मतभेद हो जाता है तो उस मंत्री को क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर किसी विधेयक को लेकर के उस मंत्री परिषद में या किसी निर्णय को लेकर के क्या होगा, सबका सामूहिक निर्णय होगा। अगर एक भी मंत्री ने उस निर्णय के खिलाफ कोई जो है वो बोल दिया या उस बात से सहमत नहीं है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। इनके अलावा जो चौथी बात है वो मंत्री परिषद की बैठक और मंत्रिमंडल की बैठक, उनकी अध्यक्षता है वो भी कौन करता है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पे एक नोट डाल करके लिख लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वैसे ध्यान रखने की भी बात है कि मंत्री परिषद की बैठक और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। परंतु कई बार ये देखा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहता है या किसी कारणवश मुख्यमंत्री नहीं है और मंत्रिमंडल की बैठक करनी हो या मंत्री परिषद की बैठक करनी हो तो ऐसी कंडीशन में कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जो सबसे वरिष्ठतम मंत्री है वह मंत्री क्या करेगा, उस मंत्रिमंडल की या जो मंत्री परिषद है उसकी बैठक की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाएगी, वरिष्ठतम मंत्री के द्वारा की जाएगी। इनके अलावा जो मुख्यमंत्री है वो जो अन्य सभी मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों को क्या करता है, मंत्रियों को कार्य का निर्देश देता है। इनके अलावा उनका क्या करता है, सहयोग करता है और प्लस में उन पर नियंत्रण रखने का काम है वो भी कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। तो सभी प्रकार के मंत्रियों को कार्यों के संदर्भ में निर्देश देना, उनके कार्यों के संदर्भ में उनका सहयोग करना और इसके अलावा उन पर नियंत्रण रखना, ये कार्य भी किसका होता है, मुख्यमंत्री का होता है। ये शक्ति भी किसके पास में निहित होती है, मुख्यमंत्री के पास निहित होती है। जैसे कि हमने अभी पीछे टॉपिक पे चर्चा किया था कि ये जो सभी प्रकार के जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आप ध्यान देंगे कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास सबके खिलाफ अविश्वास माना जाता है और सबको क्या करना पड़ता है, अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। इनके अलावा मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर या त्याग पत्र देने पर, मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र देने पर, मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र देने पर क्या हो जाता है, मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाता है। मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मंत्रियों की नियुक्ति है, राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाएगा जिन व्यक्तियों को मंत्री बनाने का जो परामर्श है वो राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने दिया है। तो उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाएगा जिन व्यक्तियों के संदर्भ में राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने, अब मुख्यमंत्री ही नहीं है तो वो व्यक्ति किसके प्रसाद पर्यंत मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री। अगर दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा तो वो अपने चाहने वालों को क्या बनाएगा, मंत्री बनाएगा। तो ये जो शक्तियां और कार्य है मुख्यमंत्री का, ये मंत्री परिषद के संबंध में है। मंत्री परिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां हैं जिनके बारे में हमने इसमें पढ़ा है। दूसरा हम पढ़ते हैं राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां। ध्यान देना कि जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री ये राज्यपाल और
जो मंत्री परिषद है के बीच की कड़ी का काम करता है। आपको पता है जिस प्रकार से राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच प्रधानमंत्री का काम होता है, वही काम मुख्यमंत्री का राज्यपाल और राज्य की मंत्री परिषद के बीच होता है। इनके अलावा हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कार्यों के संबंध में जानकारी देता है, वैसे ही मुख्यमंत्री कार्यों के संबंध में राज्यपाल को जानकारी देता है। आर्टिकल 168 के संदर्भ में हमने पहले भी चर्चा की है इसके संदर्भ में। तो राष्ट्रपति का जो है को कार्यों की जानकारी देने का कर्तव्य प्रधानमंत्री का होता है, वैसे राज्यपाल को कार्यों की जानकारी देने का कर्तव्य किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। ध्यान देना, अगर कोई मंत्री कोई निर्णय लेता है, अगर कोई मंत्री कोई निर्णय लेता है और मंत्री परिषद के द्वारा उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है या उसके द्वारा उसको अवगत नहीं करवाया जाता, तो ऐसी कंडीशन में अगर राज्यपाल चाहे तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल के चाहने पर जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल कहेगा कि इस मंत्री के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और इस निर्णय को क्या करना है? मंत्री परिषद के सम्मुख चर्चा के लिए रखना है। तो मंत्री परिषद के लिए उसको चर्चा के लिए रख सकता है। तो मुख्यमंत्री को कौन कहेगा? राज्यपाल। और राज्यपाल कहेगा तो वो मंत्री परिषद को कहेगा। तो इस प्रकार से भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है, तो ये जो कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री। डायरेक्ट जो राज्यपाल है वो मंत्री परिषद को नहीं कहेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री को कहेगा और मुख्यमंत्री है वो मंत्री परिषद की क्या करेगा? बैठक है वो बुलाएगा या उनके समक्ष वो रखा जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जैसे राज्य के संदर्भ में राज्य के बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। परंतु राज्यपाल को क्या है? मुख्यमंत्री है उनकी वो करने के लिए, नियुक्ति करने के लिए क्या करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु जो है सलाह कौन देता है? सिफारिश कौन करता है? सलाह वो मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाती है। मुख्यमंत्री से परामर्श वो करता है। जैसे कि राज्य का महाधिवक्ता, राज्य के जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनके संदर्भ में, या राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं उनके संदर्भ में, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल को नियुक्ति के संबंध में निर्देश है वो किसके द्वारा दिया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो शक्तियां हैं, ये कार्य हैं, ये मुख्यमंत्री किनके संदर्भ में करता है? राज्यपाल के संबंध में करता है। इनके अलावा राज्य विधान मंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं और क्या क्या कार्य हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। राज्य विधान मंडल के संदर्भ में आपको पता है कि राज्य विधान मंडल का विधानसभा या विधान परिषद सहित विधान मंडल का जो सत्र है, सत्र को आहूत करने व सत्रावसान करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? वो जिम्मेदारी होती है राज्यपाल की। परंतु राज्यपाल को
संसद के सत्र का प्रारंभ करना और सत्र की समाप्ति, सत्र आहूत करने और सत्र अवसान करने की जो सलाह है, जो परामर्श है, वो परामर्श किसके द्वारा दी जाती है? वो मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाती है। जब अपने मंत्रिमंडल का या विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका सबका गठन हो जाता है, तैयारी हो जाती है, उसके बाद में राज्यपाल से विचार विमर्श करता है मुख्यमंत्री और उसके बाद सत्र आहूत किया जाता है और उसके बाद में ही सत्र की समाप्ति है वो की जाती है। तो विधानमंडल के संबंध में जब विधानमंडल में किसी प्रकार से सदन की कार्यवाही शुरू की जाती है तो सदन की कार्यवाही चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, तो विधानसभा या विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद, उसमें कार्यों के संबंध में जो जानकारी है, आपको पता है कि वो राज्यपाल को मुख्यमंत्री को अवगत करवाना पड़ता है कि सत्र का प्रारंभ किया जाए या सत्र की समाप्ति है वो कर दी जाए। तो सत्र आहूत करना और सत्र अवसान करने की जिम्मेदारी वो किसकी होती है? राज्यपाल की। परामर्श किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। इनके अलावा वह क्या कर सकता है? वह यानी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा को, जैसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा भंग कर सकता है, वैसे राज्यपाल को विधानसभा को भंग करना या विघटित करने के लिए बोल सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री है वो किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने के लिए कह सकता है। अगर वो कहता है तो उसके बाद में क्या कर दी जाती है? विधानसभा भंग कर दी जाती है, विघटित कर दी जाती है। तो विधानमंडल के संदर्भ में ये भी मुख्यमंत्री की शक्ति होती है। और इनके अलावा जो सरकार की नीतियां होती है, सरकार की नीतियों को सबके सामने जो है प्रस्तुत करने की जो जिम्मेदारी होती है, प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी, तो वो जिम्मेदारी किसके द्वारा निभाई जाती है? वो भी मुख्यमंत्री के संदर्भ में ही, मुख्यमंत्री के द्वारा ही निभाई जाती है। आपको पता है कि जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, इन सभी सदस्यों में सबसे प्रमुख सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री होता है। तो इस प्रकार से ये जो सारे कार्य हैं, आपको पता है जब समय समय पर मंत्रिमंडल की और मंत्री परिषद की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई जाती है। तो ये सारे कार्य हैं, ये सारे कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसके अलावा भी कई टॉपिक जो है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं, आप पढ़े जरूर, अपने जो समय और समय का सदुपयोग करें।